पता ही होगा के बारे में भी बताया था। तो अगर आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हो तो आपको एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपका पेमेंट। आप सभी को पता ही होगा पीटीटी 2 वर्षीय काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और फीस पे का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और उस पर मैंने कल एक कंप्लीट वीडियो बनाया था जिसमें कंप्लीट डिटेल में इसका प्रोसेस समझाया था और अलग अलग पेमेंट ऑप्शन के बारे में भी बताया था। तो अगर आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवाने वाले हो तो आपको एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ताकि आपका पेमेंट फेल ना हो और आपको कुछ जानकारी मिल सके और आपके काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में भी कोई दिक्कत ना आए। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिए। अब चलिए बात करते हैं कुछ पॉइंट की जो कल के वीडियो में कवर नहीं हो पाए थे। जैसे कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और फीस पे करने के बाद आपको क्या करना है, कितने नंबर वालों को काउंसलिंग करवानी चाहिए। इसी के साथ अगर आपके बहुत ज़्यादा कम नंबर है तो क्या आपको कॉलेज मिल सकता है, अगर कॉलेज मिल सकता है तो आपको किस तरह से कॉलेज चॉइस भरनी चाहिए, कहाँ पर आपको कॉलेज मिल सकता है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और 5,000 रुपये फीस पे वाला प्रोसेस है वो 14 से लेकर 25 तारीख तक चलने वाला है। इसी के साथ यहाँ पर 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक यहाँ पर कॉलेज चॉइस के लिए डेट रखी गई है। तो अगर आपने काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, 5,000 रुपये फीस भर दी है, तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कॉलेज चॉइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसी पर ये निर्भर करेगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं, कौन सा कॉलेज मिलेगा, आपके कम नंबर है तो भी आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से कॉलेज चॉइस भरते हो। मेरी नज़र में काउंसलिंग प्रक्रिया का सबसे जरूरी पॉइंट ही कॉलेज चॉइस है। तो अगर आप कॉलेज चॉइस सही से भरते हो तो आपको कॉलेज 100% मिल सकता है अगर आपके कम नंबर है तो भी। तो कॉलेज चॉइस किस तरह से भरना है इस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी हम वो वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कॉलेज चॉइस भरने के बाद 3 नवंबर को सभी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट किए जाएंगे। तो आपको कॉलेज कौन सा मिला है वो इसी डेट को आप देख पाएंगे। उसके बाद अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको 22,000 रुपये फीस पे करनी होगी। ये आपकी कॉलेज की फीस रहेगी। उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग वगैरह करनी होगी। तो ये सभी स्टेप आपको आगे करने होंगे। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में कि कितने नंबर वालों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में भाग लेना चाहिए या फिर कितने नंबर वालों को कॉलेज मिल जाएगा और कितने नंबर वाले कॉलेज से वंचित रह जाएंगे। तो इस पर पहले ही मैं एक वैसे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन चलिए आज के वीडियो में आपको फिर से बताता हूं कि अगर आपके कम नंबर है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन में भाग जरूर लेना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर ये 5,000 रुपये की बात ज़्यादातर लोगों के मन में आती है कि हमारे 5,000 रुपये लग रहे हैं। तो आपको ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है क्योंकि 5,000 रुपये आपके कहीं नहीं जा रहे। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको ये पैसे आपके वापस मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं तो ये तक कहता हूँ कि अगर आपके 200 या फिर उससे भी कम नंबर है तो भी आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में भाग लेना चाहिए क्योंकि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली रहेगी ये अभी किसी को पता नहीं है। तो हो सकता है आप जिस कॉलेज को अपनी चॉइस भर रहे हो उस कॉलेज में सीटें खाली रह जाए और अगर आपके कम नंबर है तो आपका एडमिशन वहाँ पर 100% हो जाएगा। अब अगर किसी के नंबर बहुत ज़्यादा कम है और वो सिर्फ किसी एक पॉपुलर कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहता है तो एडमिशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें इस जिले में से कोई सी भी कॉलेज मिल जाए तो हम बीएड कर लेंगे तो आपको काउंसलिंग में 100% भाग लेना चाहिए क्योंकि कई जिलों में कई कॉलेज ऐसी होती है जहाँ पर सीटें भी अक्सर खाली रह जाती है। अब अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा कम है और आप ये सोच रहे हो कि हम कहीं भी जाकर बीएड कर सकते हैं, हमें अगर कहीं भी कॉलेज मिले तो हम वहाँ पर जाकर बीएड कर लेंगे, तो आपको एक ऑल राजस्थान का भी ऑप्शन मिलता है जब आप कॉलेज चॉइस भरते हो। आप कॉलेज अपनी सेलेक्ट कर लीजिए जो कॉलेज आपको चाहिए। अगर वो कॉलेज नहीं मिलती है तो आप नीचे ऑल राजस्थान का ऑप्शन होता है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। इससे होगा ये कि आपको राजस्थान में कहीं ना कहीं कॉलेज जरूर मिल जाएगा अगर आपके नंबर कम भी है। तो इसके बारे में विस्तार से मैं आपको कॉलेज चॉइस वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप कॉलेज चॉइस तब भर पाएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन में अभी भाग लेंगे। अब कई स्टूडेंट के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि हम काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में अगर भाग लेते हैं तो हमें 22,000 रुपये भी फीस भरनी होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में भाग लेने के बाद जब आपको कॉलेज मिल जाता है और आप ये तय कर लेते हैं कि हमें इस कॉलेज से बीएड करनी है तब वहाँ पर आपको 22,000 रुपये फीस भरनी होती है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हम इस कॉलेज में बीएड नहीं करना चाहते या फिर हम आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको 22,000 फीस भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही आपसे कहीं भी 22,000 रुपये फीस ली जाती है। तो आपको 5,000 रुपये ये एक बार पे करनी है और अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो ये भी आपको वापस मिल जाएंगे। 22,000 वाला तो इसमें सवाल ही नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में भाग लेने का लिया हुआ आपका अभी का ये फैसला आपका भविष्य भी बदल सकता है। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में अभी भाग लेते हो और आपको कोई सही कॉलेज मिल भी जाता है और आप बीएड कर लेते हो तो आपका बीएड जल्दी हो जाएगा। आपके 1-2 साल खराब नहीं होंगे और आपका बीएड जल्दी हो जाएगा। तो हो सकता है आगे कोई रीट की भर्ती आए और आपका उसमें भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप बीएड करें। बीएड करने के लिए अभी ज़रूरी है कि आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में भाग लें। अब यहाँ पर मैं आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए इतना कह रहा हूँ तो आप ये मत समझ लेना कि इसमें मेरा कोई फ़ायदा है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के बारे में
में कंप्लीट जानकारी हो, उसके बाद आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में भाग लें ना लें वो आपका फैसला है। लेकिन आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी होगी तो आप ये तय कर पाएंगे कि हमें भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब कई स्टूडेंट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में खुद से पेमेंट कर रहे हैं तो उनके पेमेंट फेल भी हो रहे हैं, तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपका भी पेमेंट फेल हुआ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चालान स्टेटस का भी ऑप्शन दे दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपने चालान का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको चालान नंबर दर्ज करने हैं, जो चालान नंबर आपको मिले हैं वो दर्ज करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करके आप स्टेटस देख पाएंगे। अगर आप यहाँ पर स्टेटस देखते हैं और आपका चालान फेल दिखाया जाता है लेकिन आपके अकाउंट से राशि कट हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आपको इंतजार करना है, आपको दोबारा से पेमेंट नहीं करना है। कम से कम यहाँ पर जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक तो को इंतजार करना ही है, क्योंकि ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है 1 या 2 दिनों में, तो आपको इंतजार करना है, स्टेटस चेक करते रहना है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो इनकी मदद भी ले सकते हैं। बाकी ये नंबर ज़्यादातर काम नहीं करते। तो अगर आपका बाई चांस पेमेंट फेल हो जाता है तो आपको यहाँ पर एक मेल आईडी भी मिलती है, आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट फेल हुआ है तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि हमारा पेमेंट फेल हो चुका है, तो ऐसे करने से आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बाकी लास्ट डेट तक भी आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो आप दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप जितनी बार पेमेंट करेंगे वो सभी रिफंड आपको वापस हो जाएगा। आपने 2 बार पेमेंट किया तो दोनों बार का रिफंड आपको मिल जाएगा, लेकिन इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। अगर आपका पेमेंट फेल हुआ है तो वो 1 या 2 दिनों में वहाँ पर सक्सेसफुल दिखा दिया जाता है, तो आपको इस तरह से देख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि पीटीटी से संबंधित आगे जो भी वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई और सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं।